Hello guys, my name is Pooja. I am a student as well as a government servant. So today's I give poetry paper जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। ये मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर दिया है, लेकिन अभी सभी यूनिवर्सिटी में एक जैसे ही पेपर आएंगे। सो ऐसा कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बरकतुल्लाह से बिलोंग करते हैं, हम देवी अहिल्या से, जीवाजी से, तो हमारे पेपर अलग अलग आएंगे। अभी सभी यूनिवर्सिटियों के एक ही सिलेबस कर दिया है। तो देखो, जैसा यूनिवर्सिटी का सिलेबस में था कि एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में क्या करा है कि एक एक नंबर के जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो नहीं आए हैं। हमारे वाली यूनिवर्सिटी में 4-4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आए। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 200 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। मतलब इसमें 5 क्वेश्चन हैं जो 4 मार्क्स को कैरी करता है। देख लीजिए, ठीक है, ये लाइन अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेन आइडिया ऑफ द गुड मोरो बाय जॉन डन। तो जो जॉन डन की पोयम है द गुड मोरो, उससे क्वेश्चन आया है। इसमें मेन आइडिया लिखना था, 4 मार्क्स का है। इसके और में व्हाट डज द टाइगर सिंबलाइज इन द पोएम द टाइगर। तो जो विलियम ब्लेक की पोएम है द लेम द टाइगर, उससे ये क्वेश्चन आया था। गाइस, मैंने इसमें गुड मोरो वाला लिखा है क्योंकि मैं इसको अच्छे से लिख सकती थी जॉन डन वाला, तो मैंने वो लिखा है। और मुझे 3 मार्क्स आ सकते हैं आउट ऑफ 4, सो मैंने ये एजम्पशन लगाया है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज चौसर यूज सटायर इन द प्रोलॉग। सो दिस क्वेश्चन कम्स नरेटिव पोएट्री, कि किस तरह से प्रोलॉग में चौसर ने सटायर यूज किया, मैंने इसी क्वेश्चन को लिखा है। इसके और में व्हाट अ ब्रीफ नोट ऑन रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ पोइट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में लिखना था, ये आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनी। और इसके और में है गिव अ ब्रीफ एस्टिमेट ऑफ इलियट्स एज अ मॉडर्न पोइट्स। ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ वन, राइट इन ब्रीफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ किट्स एज अ सेंसस पोइट विथ रेफरेंस टू द पोएम्स डिस्क्राइब्ड इन योर कोर्स। इसके और में है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर यीट्स, जो लिखी है W.H. ओडन ने। फिफ्थ में है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सटायर इन अलेक्जेंडर पोप्स पोएम। और इसके और में राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ड्राइडन एज अ पोइट। यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने इसमें ये वाला लिखा है। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो फर्स्ट वाले में तो मैंने जॉन डन वाला लिखा है, जिसमें मुझे मतलब 3 मार्क्स आउट ऑफ 4 आ सकते हैं। और सेकंड में मैंने हाउ डज चौसर यूज सटायर इन द प्रोलॉग लिखा है। थर्ड वाले में मैंने माई लास्ट डचेस वाला लिखा है। फोर्थ वाले में मैंने विलियम बटलर यीट्स पे जो सेंट्रल आइडिया वो लिखा है। और फिफ्थ में अलेक्जेंडर पोप ने सॉरी ये राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अ ड्राइडन एज अ पोइट लिखा है मैंने, ठीक है। और जो नंबर, क्योंकि मुझे ड्राइडन का बर्थ याद नहीं आ रहा था और डेथ भी याद नहीं आ रही थी, तो इसलिए मुझे 2 मार्क्स मिल सकते, बाकी तो मैंने सब कुछ लिखा है इसमें। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, इसमें 500 वर्ड्स में लिखना है और ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 8 मार्क्स। मतलब हम 500 वर्ड्स में लिखेंगे तो 8 मार्क्स आएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो 6 है, राइट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द सन राइजिंग बाय जॉन डन। तो जॉन डन की जो पोएम है द सन राइजिंग, उसके ऊपर लिखना था। और इसके और में अटेम्प्ट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन। तो ये लिखना था। मैंने इनमें से एमिली डिकिंसन का लिखा है। इसमें मुझे 56 मार्क्स आ सकते हैं आउट ऑफ 8। मैंने बहुत अच्छा लिखा है इसको। सेवन्थ क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग पिक्चर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी कंटेंट इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जोस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सोशल हिस्टोरियन। कमेंट करना है। एक्सप्लेन इन डिटेल्स द सेंट्रल थीम ऑफ द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जो 7th वाले क्वेश्चन में, ये भी मैंने द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स से लिखा है।
तो इसमें मुझे 5 to 6 मार्क्स आ सकते हैं आउट ऑफ 8। सो देख सकते हैं आप स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं और आपकी आने वाली जो यूनिवर्सिटी के पेपर उनमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट एन एसे ऑन रॉबर्ट ब्राउनी एज अ पोइट लिखना था और इसके और में राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक लिखना था। मैंने द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोक लिखा। मेरे को बहुत ही कम टाइम बचा था, इसलिए मैंने इसमें जल्दी लिखा और बहुत सारी चीज़ मैंने मिस कर दी, इसलिए मुझे 4 मार्क्स आ सकता आउट ऑफ 8। अदरवाइज मुझे इसके बारे में सब कुछ पता था। अब नाउ मूविंग ऑन 9th एंड 10th। 9 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स का लिखना था। इसके और में डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसमें मैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन बहुत अच्छे से मुझे पता था ओड टू नाइटिंगेल पर, लेकिन 500 वर्ड से लिखने में और अभी मेरी स्पीड भी स्लो थी, बहुत टाइम बाद मैंने लिखा था तो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई और मेरे पास केवल आधा घंटा बचा था, तो याद होते हुए मैं इसमें भूल गई, इसलिए जितना लिखा उसमें से मुझे 3 मार्क्स ही आ सकता है आउट ऑफ 8। ऐसे ही मेरे साथ 10वें क्वेश्चन में हुआ, डिस्क्राइब द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक और एनालिसिस एप्सिलम और एचिटोफिल एज अ एलेग्री। तो मैंने इसका और वाला लिखा है एनालिसिस एप्सिलम एंड एचिटोफिल एज एन एलोगरी। सो गाइस, इस तरह से आज फर्स्ट पेपर हुआ है पोएट्री का, इंग्लिश लिटरेचर का, और आगे भी पेपर होंगे ड्रामा का, फिक्शन का, प्रोज का, तो मैं इसी तरह सभी पेपर अपलोड करूँगी। आपको यदि जानकारी अच्छी लगती है, आपके सिलेबस की है, आपको कंटेंट में किसी भी तरह का फ़ायदा होता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि और किस चीज़ का वीडियो चाहिए आपको और क्या आप मुझसे चाहते हैं। सो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए, आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। सो गाइस, थैंक यू।